बांदा में यमुना में ऐसी बाढ़ आई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बाढ़ के बाद बांदा में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए किस हद तक मजबूरी रही होगी कि ये बाढ़ पीड़ित अब गृहस्थी का सामान लेकर सड़कों पर डेरा डालकर बैठा है। लोग सिर पर सामान रखकर पानी भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। अब खबर यूपी के बलिया की, जहां गंगा नदी में लगातार पानी बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। ये देखिए कैसे गंगा किनारे बसे कई मकान उफनती नदी में समा गए। चलिए आपको भोले की नगरी कहे जाने वाले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल बताते हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त गंगा 71.04 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 22 सेंटीमीटर नीचे है। हर घंटे 3 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की जा रही है, जो किसी खतरे से कम नहीं है। जम्मू में तो मूसलाधार बारिश के कारण बड़ा पुल ही धंस गया। तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। मिर्जापुर में देखिए घर पानी में डूब गए हैं। घर में रहने वाले लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। बाढ़ की वजह से पशुओं को सबसे ज्यादा मुसीबत है। हजारों एकड़ फसल भी बाढ़ की चपेट में आकर डूब चुकी है। अब बस सवाल यही है कि कमर तक भरे पानी में रास्ता पार करते लोगों पर ध्यान कब जाएगा और कब लोगों को जल भराव से निजात मिलेगा। आज तक ब्यूरो। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। स्टारएक्स यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स ऑफ एजुकेशन। लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। सेना पर विवादित बोल पर फंसे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैसे पता कि चीन ने जमीन कब्जा ली? एक सच्चा हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कहेगा। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी हाथ के सॉलिड सबूत। डॉजियर में आतंकी के पाकिस्तान का खुलासा। पाक का वोटर आईडी कार्ड से सुराग। वोटर लिस्ट की लड़ाई में खुद घिरे तेजस्वी यादव। 2 कार्ड पर जवाब तलब। केस पर अड़ी बीजेपी। कांग्रेस ने कहा, शक के घेरे में आयोग। यूपी के 16 शहरों में सैलाब का गहराया संकट। प्रयागराज में डूबे कई इलाके। लखनऊ में स्कूल बंद। गंगा यमुना में बाढ़ का तेज उफान। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। दिल्ली में ली आखिरी सांस। राज्यसभा में शोक। प्रधानमंत्री राजनाथ शाह ने किया याद। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। आज सावन का अंतिम सोमवार है। शिवालयों में भोले बाबा के अभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन सोमवार के महत्व का वर्णन शिव पुराण में विस्तृत रूप से देखने को मिलता है, जिसमें सावन के महीने में सोमवार के व्रत से सुख, शांति और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए आप देखते हैं कालों के काल महाकाल। सत्य से जो श्रृंगार करता हो वो महाकाल है। जो समय को बांधते हैं वो भगवान महाकाल है। महाकाल महाकाल प्यारे, शिव भक्तों के सच्चे
बाबा महाकाल जो है वो राजा धीराज है, वो ब्रह्मांड के नायक है। काल यानी समय, काल यानी मृत्यु। कहते हैं काल के आगे किसी की नहीं चलती, तब सोचिए महाकाल के आगे किसी की क्या हैसियत। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज उन्हीं महाकाल के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय संसार में आपको लिए चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों यह मान्यता है कि कोई अधिकारी, कोई मंत्री उज्जैन नगरी में रात नहीं बिता सकता? क्या आप जानते हैं क्यों भस्म से श्रृंगार किया जाता है महादेव का? और क्यों महाकाल की राजसी सवारी में वर्दीधारियों का अनुशासित परेड होता है? अविश्वसनीय सवालों के अकल्पनीय जवाबों के साथ चलिए अद्भुत महाकाल लोक। जो राख इंसानी देह का अंतिम सत्य है, वो क्यों बना महाकाल का श्रृंगार? क्यों हर दिन की शुरुआत महादेव को भस्म के स्नान से होती है? भस्म से कराया जाता है महादेव को स्नान? धरती का जो अंतिम सत्य है उसको वो नित्य अपने ऊपर धारण करते हैं, उससे अभिषेक करते हैं। जैसा बाबा महाकाल हाथ चला देता है वैसा बाबा महाकाल का श्रृंगार हो जाता है। जब भगवान को भस्म अर्पण होता है तब भगवान निराकार रूप में व्याप्त होते हैं। सचमुच कोई भी राजा, कोई भी शासक उज्जैन में रात को नहीं रुक सकता? अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल है। क्यों उज्जैन को ही महाकाल की धरती माना गया? क्यों महाकाल है उज्जैन के शाश्वत राजा? क्यों सावन के महीने में आज भी मंदिर से बाहर निकलते हैं महाकाल और शान से निकलती है उनकी वो सवारी जिसमें प्रशासन के सिपाही उनकी सेवा में साथ चलते हैं? भगवान महाकाल राजा स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। ऐसा लगता है कि पालकी में साक्षात भोलेनाथ विराजमान होकर निकले और भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं। महाकाल की नगरी बहुत बढ़िया लग रहा, आनंद आ रहा महाकाल की नगरी में। शिव शिव महाकाल जब कुछ भी नहीं था तब शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब शिव होंगे। आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको देवाधिदेव महादेव, जो आदि भी हैं, अनंत भी, जो भोलेनाथ हैं तो रुद्र रूप भी, जो काल के स्वामी हैं, उन महाकाल के अलौकिक संसार लिए चलते हैं। शंभु 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 नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यानी मैं शिव भगवान को नमन करती हूं जो निर्वाण रूप हैं, सर्वव्यापी हैं, ब्रह्म और वेद स्वरूप हैं। शिव रुद्राष्टकम की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, जिसमें भगवान शिव के अलग अलग रूप और गुण का वर्णन है। इन्हीं रूपों में है उनका महाकाल रूप। महादेव महाकालेश्वर के रूप में उज्जैन में वास करते हैं। यूं तो शिव जी की उपासना
कई तरह से की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर में भस्म आरती की अद्भुत परंपरा है। जो विश्व के विश्वनाथ वो यहाँ रुद्र हैं। जो संसार में महादेव वो यहाँ प्रलयंकारी हैं। जिन्हें दुनिया शिव शंकर के रूप में पूजती है वो यहाँ प्रचंड हैं। काल के भी काल महाकाल हैं। रात्रि के तीसरे पहर जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब उज्जैन में महाकाल की नगरी जागती है। ये वो समय होता है जब ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सर्वाधिक सक्रिय होती है। इसी पवित्र समय में पट खुलते हैं महाकाल के और प्रारंभ होती है महाकाल के अद्भुत श्रृंगार के साथ भस्म आरती। महाकाल को पहले पवित्र गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान संपन्न होता है। स्नान के पश्चात प्रारंभ होती है महादेव के रूप श्रृंगार की प्रक्रिया। प्रतिदिन महादेव को एक नया रूप धारण कराया जाता है और इसकी भी एक अद्भुत मान्यता है। बाबा महाकाल निराकार और साकार दोनों रूप हैं, इसलिए बाबा महाकाल निराकार से साकार रूप धारण करते हैं। साकार रूप अर्थात शिव से शंकर बनते हैं। तो जब शंकर बनते हैं तो बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किए जाते हैं। कभी बाबा महाकाल मन महेश के रूप में श्रृंगार देते हैं, तो कभी उमा महेश के रूप में, कभी अर्धनागेश्वर के रूप में श्रृंगार होता है। जब हम श्रृंगार करने बैठते हैं मंदिर का जो पुजारी परिवार, तो पहले से यह नहीं रहता कि क्या श्रृंगार करना है। जैसा बाबा महाकाल हाथ चला देता है वैसा बाबा महाकाल का श्रृंगार हो जाता है। ये माना जाता है कि महाकाल के प्रतिदिन परिवर्तित होने वाले रूप सृष्टि के चक्र में निरंतर होने वाले परिवर्तन के प्रतीक होते हैं। आम धारणा ये भी है कि महाकाल अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं और हर रूप के साथ एक अलग संदेश और आशीर्वाद होता है। जैसे महाशिवरात्रि में महाकाल का श्रृंगार दूल्हे के रूप में किया जाता है, जबकि सावन के महीने में राजाधिराज की तरह, और दोनों का अर्थ और महत्व अलग अलग है। जब पुजारी श्रृंगार करने के लिए चालू करता है तो उसके मन में जो भगवान भाव दे देता है वही भाव उस श्रृंगार के अंदर आ जाते हैं। कभी राजा के रूप में आ जाते हैं, कभी हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं, कभी योगी के रूप में आ जाते हैं, कभी भगवान शिव के साथ में माता पार्वती विराजमान हो जाती है। ये उस समय जो भावना आती है बस उसी पे बाबा का श्रृंगार चालू हो जाता है। पहले से किसी प्रकार का इसमें यह नहीं रहता है कि आज हम जाकर ये बनाएंगे या ये स्वरूप होगा बाबा का कि वो स्वरूप होगा। महाकाल जब रूप धारण कर लेते हैं फिर शुरू होती है भस्म आरती। आखिर क्यों होती है महाकाल की भस्म से आरती? सिर्फ उज्जैन ज्योतिर्लिंग में ही क्यों होती है भस्म आरती? ये भस्म आरती होती है या भस्म से महाकाल का प्रथम स्नान? भस्म आरती में प्रयोग होने वाली राख कहां से आती है? क्या चिता की राख से महाकाल की भस्म आरती की जाती है? और जैसी कि मान्यता है, क्यों महिलाओं को भस्म आरती देखना वर्जित है?
महाकाल शमशानवासी है। महाकाल की आरती जब भस्म से की जाती है तो ये संदेश होता है संसार की नश्वरता का और देह के राख से अंतिम संबंध का। मृत्यु के देवता होने के नाते अगर हम देखें तो इस चराचर ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है? कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसकी अंतिम गति क्या होती है? भस्म होना है। जो अंतिम सत्य है उसको जो धारण करता है वो शिव है। तो बाबा महाकाल चूंकि मृत्यु के देवता हैं तो इस धरती का जो अंतिम सत्य है उसको वो नित्य अपने ऊपर धारण करते हैं, उससे अभिषेक करते हैं और उससे अपना श्रृंगार करते हैं। यानी कि सत्य से जो श्रृंगार करता हो वो महाकाल है। महादेव की उपासना में अभिषेक का महत्व बड़ा होता है। इस शब्द को इस संदर्भ में देखें तो मतलब होता है पवित्र जल से स्नान कराना। पौराणिक कथा यह है कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिससे उनका शरीर गर्म हो गया। उस जलन को दूर करने के लिए तब देवताओं और दानवों ने मिलकर उनका अभिषेक किया। तब से अलग अलग सामग्री से उनके अभिषेक की परंपरा है। वैसे तो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में अभिषेक की विधि एक समान रहती है, पर केवल महाकालेश्वर की भस्म स्नान या भस्म आरती की परंपरा है। बारह ज्योतिर्लिंगों में केवल उज्जैन में ही महादेव महाकाल रूप में विराजमान हैं और इसके पीछे पौराणिक मान्यताएं हैं। भगवती महासती को जो लेकर के भगवान महाकालेश्वर जो शिव जी चले थे, तो उज्जैन अवंतिका जो है, अवंतिका नगरी में आकर के भगवती को महासती जो है वो पूर्ण रूप से भस्म जो साक्षात मतलब भस्म के रूप में हो गई थी। और भस्म रूप में भगवान शिव जी ने महाकाल को वो भस्म लेकर के भगवती सती का जो है अपने मस्तक पे धारण किया था, अपने शरीर के ऊपर धारण किया था। दैत्य के वध के लिए ब्राह्मण बच्चों के रक्षार्थ जो बाबा के भक्त थे उनकी रक्षा के लिए बाबा यहाँ पर प्रकट हुए थे। काफ़ी आक्रोशित भाव से प्रकट हुए थे कि ये छोटे बच्चों का वध करने जा रहा है, तो इसलिए फिर हुंकार भरी और काल रूप में प्रकट हुए और उसका वध किया और फिर यहाँ पर वो भगवान महाकाल के रूप में स्थापित हो गए। कई लोगों का मानना है कि महाकाल भस्म से स्नान करते हैं, लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो महाकाल का स्नान श्रृंगार से pहले ही हो जाता है और श्रृंगार के पश्चात भस्म के साथ आरती होती है, जिसे भस्म आरती कहा जाता है। महाकाल से मृत्यु पर विजय के साथ जीवन में मंगल का आशीर्वाद भक्त लेते हैं। इसी कारण से इसे मंगला आरती भी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में अखंड ब्रह्मचारियों या साधु संतों की चिता की राख से महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन समय के साथ भगवान की आरती के लिए मनुष्यों की चिता की राख का प्रयोग अतार्किक लगने लगा। इसे रोक दिया गया। अब जिस राख का प्रयोग होता है उसे पीपल, शमी, पलाश, बरगद, अमलताश, बेर के पेड़ों की लकड़ी और कपिला गाय के कंडों को जलाकर प्राप्त किया जाता है। इसे लौकिक भस्म भी कहा जाता है। भगवान महाकाल के ऊपर भी 2.5 किलो की पोटली से 5 मंत्रों से अभिमंत्रित कर भगवान शिव के ऊपर गाय के उबले जो कंडे होते हैं उसकी भस्म भगवान पर रमाई जाती है। बाबा महाकालेश्वर की जो भस्म है वो यहाँ पे शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित होती है, न कि कोई चिता की होती है। मान्यता यह है कि महाकाल स्नान के समय दिगंबर रूप में होते हैं और उन्हें उस रूप में महिलाओं को देखना उचित नहीं माना जाता। दूसरे ये भी व्यवस्था है कि महाकाल के स्नान, श्रृंगार और भस्म आरती के समय अधोवस्त्र ही पहना जाता है, यानी सिर्फ कमर से नीचे बिना सिला वस्त्र। यही कारण है कि पुजारी केवल धोती धारण करते हैं भस्म आरती के समय।
जब भगवान को भस्म अर्पण होता है तब भगवान निराकार रूप में व्याप्त होते हैं। उस समय महिलाओं को उस स्वरूप का दर्शन निषेध किया गया है। भस्म चढ़ते समय मंदिर प्रांगण में भी यही कहा जाता है कि महिलाएं अपना घूंघट अथवा पट धारण करें, जिससे उस निराकार स्वरूप को ना देखें, परंतु भस्म आरती एवं प्रातः मंगला आरती के दर्शन महिलाएं कर सकती हैं। भस्म यानी अंत और अंत यानी मृत्यु, और जब अंत की प्रतीक ये भस्म महाकाल का श्रृंगार बनती है तो ये केवल उनकी आराधना नहीं, मृत्यु का उत्सव बन जाता है। शिव आदि यानी प्रारंभ भी है और अंत यानी समापन भी है। भस्म आरती आदि से अंत तक की ऐसी अद्भुत यात्रा है जो धरती पर कहीं और देखने को नहीं मिलती। आस्था, श्रद्धा और भक्ति के भाव के अलावा महाकाल एक ऐसे रहस्य की ओर भी अनादिकाल से संकेत दे रहे हैं जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। महाकाल को उज्जैन का शाश्वत राजा माना जाता है। उनके समक्ष किसी की नहीं चलती। यहां से जुड़ता है एक और मान्यता का सिरा, जिस कारण कहते हैं कि सदियों सदियों से सत्ता के किसी भी नुमाइंदे ने महाकाल की नगरी में रात नहीं बिताई। पर क्या वाकई? क्यों कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में कोई राजा या शासक रात्रि विश्राम नहीं कर सकता? इस मान्यता के पीछे क्या कारण है कि अगर कोई राजा, कोई मंत्री उज्जैन नगरी में रात को रुका तो या तो उसकी सत्ता चली जाएगी या उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उज्जैन में महाकाल ही राजा है और इसीलिए सदियों पुरानी मान्यता है कि कोई भी यहाँ राजा की हैसियत से रात को नहीं रुक सकता। क्या सचमुच में यहाँ पर कोई भी राजा रात्रि विश्राम नहीं कर सकता है? बिल्कुल सत्य है। ये प्रथा भी जो थी यहाँ, विक्रम का जो राज्य था, विक्रम राज्य करते थे, उसके पहले एक प्रथा थी कि जो भी राजा बनेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। और उसकी मृत्यु निश्चित होने के कारण जब वो राजा विक्रम का नंबर आया, वो एक छोटे से आदमी थे, तब उनका भी नंबर इसमें आया, तब उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लिया और उन्होंने फिर ये व्यवस्था को समाप्त की कि राजा कोई भी व्यक्ति रहे, गादी खाली रहेगी, केवल राज्य के रूप में उसका नाम चलेगा और राजा विक्रम की गादी के नाम से ये गादी होगी। तो यहाँ विक्रम संवत भी चलता है और विक्रम को भी माना गया और विक्रम ने इस प्रथा को बंद किया। लेकिन आज भी ये प्रथा है कि अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल है। ये परंपरा इस हद तक निभाई जाती है कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि डीएम नहीं रुके। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को बदला। जब डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आए हैं, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, लोग यहाँ पर थोड़ा सा उत्साहित होकर आपको घेर भी लेते हैं। मुझे लगता है कि सबसे परिचय आपका होगा नाम से। तो उज्जैन में छोटे से बड़े हुए और इंदौर उज्जैन अलग अलग नहीं, भाई साहब भी शुरू से आते रहे हैं और वर्षों से यहाँ के इस आबो हवा में जब बाबा के आशीर्वाद से सब अपना जीवन निकला है, बाबा से कामना ये और अच्छे से निकले। मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं।
और उनका घर नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो उज्जैन गए तो उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा और इसका बेहद दिलचस्प कारण उन्होंने बताया। देखिए, हम सब बाबा महाकाल के एक तरह से पुत्रवत हैं, उनकी संतान हैं और बाबा सब पे कृपा करते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि मैं तो यहीं निवास करता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझ नहीं सकता हूँ कि इसमें कोई गलत बात है। और अतीत के काल में भी ऐसे जवाहरलाल नेहरू जब आए थे 1956-57 में, जब विश्वविद्यालय की शुभारंभ के वो 2 दिन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ रहे हैं, बाद में भी लोग रहे हैं, तो मैं तो उसी सिलसिले में, और हम तो मुख्य सेवक हैं और बाबा कृपा करेंगे। तो क्या ये वाकई मिथक है? क्या कभी किसी शासक की चतुराई के कारण ये मान्यता बनी, या फिर इसे किसी और रूप में समझना होगा? हमने इसे समझने का प्रयास किया। परिधि और उज्जैन की बहुत बड़ी भी हो सकती है नगर निगम के हिसाब से, लेकिन हमारी महाकाल की और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे भगवान महाकाल का जो ध्वज होता है, जो शिखर के ऊपर, उसकी जहाँ तक परछाई जाती है उसको हम भगवान महाकाल की परिधि मानते हैं। उस परिधि के अंदर कोई राजा नहीं रहेगा, और रहेगा तो उसका नुकसान निश्चित होता है। ये एक सुंदर सोच है कि महाकाल की ध्वज पताका ही उज्जैन का शासन है, यानी जहां तक ध्वज की छाया वहां तक महाकाल की राजसी माया, क्योंकि महाकाल केवल उज्जैन नहीं, सृष्टि के नियंता है। राजा मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और जब निकलते हैं तो सारे सांसारिक पद और प्रतिष्ठाएं गौण हो जाती हैं। श्रावण मास के हर सोमवार को प्रचंड आस्था के बीच महाकाल की सवारी उज्जैन में निकलती है और वो दृश्य अद्भुत होता है। हम आपको महाकाल की इस सवारी में अपने साथ लिए चलते हैं। जहां पैर रखने की जगह नहीं बचती, वहां कण कण में महाकाल के प्रति आस्था का सैलाब उमड़ता है। हर किसी को यह अनुभव होता है कि विशाल भीड़ में भले वो महाकाल को न देख पाए, लेकिन महाकाल उन्हें देख रहे हैं, उनकी आस्था को ग्रहण कर रहे हैं। 15-20 साल हो गए हमको बाबा के दर्शन करते करते। चैतन्य वीर हनुमान के यहाँ से देखते बाबा दर्शन देते, बहुत बढ़िया। 10 साल से आ रहे हैं पैदल महाकाल दर्शन करने के लिए। बहुत प्यारा रूप है उनका, उनके दर्शन होते ही हमारी सब थकान उतार जाती है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, उनको देखते से ही मेरे को आंखों से आंसू निकल आते हैं। महाकाल के प्रति अद्भुत आस्था उज्जैन की ऊर्जा है, जो लोगों की सांसों में और आचरण में बसती है। डम डम डमरू, झाल, मृदंग के साथ जब महाकाल की सवारी निकलती है तो वो अद्भुत होती है। संसार में ऐसी भक्ति कहीं और नहीं मिलती। इस समय वहां उपस्थित हजारों लोगों के मन को पढ़ पाना मुश्किल नहीं होता। उनकी आंखें, उनके भाव सब कह देते हैं। बहुत ही आनंद है और बाबा तो सबको हमारे उज्जैन के महाकाल के राजा है और हम धन्य होते हैं उनके दर्शन पाकर। मैं तो 5 ईयर की थी जब से देखती आ रही हूँ और मेरी 50 एज है। बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो जाता है महाकाल की सवारी देखकर, आनंद आता है। सब इंदौर से आए, इतनी दूर से, इतनी भीड़ में दर्शन करने बाबा के, हमें बहुत अच्छा लगता है महाकाल के। कैसा लगा? कई दिन पहले से महाकाल के नगर भ्रमण की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए रूप धारण करते हैं। इन्हें देखिए, ये शैलेंद्र व्यास हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल, लेकिन महादेव के प्रति श्रद्धा के वशीभूत ये दशकों से महाकाल की सवारी का हिस्सा बन रहे हैं, वो भी एक अलग रूप धारण करके।
कलश लहराते हुए आनंद और मस्ती के द्वार पर तोरण द्वार सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या छत, क्या चौबारा, क्या छज्जा, चौओर आनंद और मस्ती के इंद्रधनुष छाए हुए हैं। महाकाल उज्जैन के राजा हैं और जब इस रूप में निकलते हैं तो प्रशासन की तरफ से उन्हें सलामी दी जाती है। प्रशासन महाकाल की सवारी की व्यवस्था राजा की तरह ही करता है। ये वो भाव होता है जिसमें ये माना जाता है कि एक राजा अपनी प्रजा के बीच निकले हैं उनका हाल चाल लेने के लिए। महाकाल की सवारी सावन में ही निकलती है और सिर्फ सोमवार के दिन ही निकलती है। पर ऐसा क्यों होता है, इसके भी कई आध्यात्मिक कारण हैं। सावन के महीने को आध्यात्मिक ऊर्जा के तौर पर पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें वायुमंडल भी स्वच्छ रहता है। लेकिन 12 महीनों में क्यों सावन ही पसंद है महाकाल को, इसके पीछे कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। अपने कंठ में जब उन्होंने विष को धारण किया था, उनका शरीर ज्वलनशीलता का प्रभाव उनके ऊपर अत्यधिक हुआ, जिसके कारण चंद्रमा ने उनको शांत करने के लिए उसके मस्तिष्क पे धारण हुए, परंतु फिर भी उनकी ज्वलनता शांत नहीं हुई। तब माँ पार्वती ने प्रार्थना की सृष्टि से और सृष्टि में जल वर्षा के प्रभाव से संपूर्ण रूप से हरियाली व्याप्त हुई। इस हरियाली के प्रभाव से भगवान की ज्वलनशीलता शीघ्र शांत हुई और भगवान प्रसन्न होकर प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में संपूर्ण सृष्टि पर कैलाश से निकलकर विचरण करते हैं। सोम यानी चंद्रमा, वार यानी दिवस यानी चंद्रमा का दिवस। महाकाल ने चंद्रमा को सर पर धारण किया है, जिसके कारण यह दिवस बेहद पवित्र माना जाता है, न केवल सावन में बल्कि हर महीने। कहते हैं कि महाराजा भोज ने 11वीं सदी में महाकाल की सवारी की परंपरा शुरू की थी। इसके बाद सिंधिया राजाओं ने इस परंपरा को और विस्तार दिया। आज भी उसी वैभव और शान के साथ महाकाल की सवारी निकलती है, मंदिर परिसर से पालकी में, आगे हाथी पर सवार होकर। महाकाल की सवारी में वैसे तो कई वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन डमरू का विशेष प्रयोग और महत्व होता है और इसका सीधा संबंध महाकाल की महिमा से। इंसान के मन को चंचल कहा जाता है, किसी बंदर की तरह जो कभी इधर कभी उधर भटकता है, लेकिन वो डमरू की आवाज पर मदारी के इशारे पर नाचता है। शिव मन को नियंत्रित करने की प्रेरणा देते हैं और डमरू की डम डम उसी का प्रतीक है। अद्भुत पौराणिक और मध्यकालीन परंपराओं की अविश्वसनीय संगम होती है ये यात्रा। हाथी, घोड़े, तलवारबाज मध्यकालीन समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भूत, पिशाच, गण पौराणिक मान्यताओं का सजीव चित्रण करते प्रतीत होते हैं। और अंत में ये वो घड़ी होती है जब खुद कालों के काल महाकाल निकल रहे होते हैं सड़कों पर। ऐसा भी संसार में कहीं और नहीं होता। श्री महाकालेश्वर मंदिर की महिमा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहां पर महाकाल में काल के अर्थ को भी समझना आवश्यक है। काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ मृत्यु भी है। कालों के काल है महाकाल, पर वो उज्जैन में ही क्यों स्थापित है? उज्जैन के ही राजा महाकाल को क्यों माना जाता है? उज्जैन यानी वो अद्भुत धरती जहां स्वयं प्रकट हुए महाकाल।
हमारे यहाँ 24 तत्वों की चर्चा की गई है और उसमें मूल जो 2 तत्व दर्शाए गए हैं वो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति वो है जिसे हम देख सकते हैं जो एक विस्तारवादी है, जो फैलाव करती है, उसे हम प्रकृति कहते हैं, और जो परम चेतना है उसे हम पुरुष कहते हैं। यहाँ केंद्र में भगवान उस पुरुष तत्व को एक लिंग के रूप में, एक पिंड के रूप में स्थापित किया गया और उसके चारों तरफ जलेरी है। जलेरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर की तरफ से जलेरी का प्रारंभ होता है, जो कि बहुत पतला होता है स्वरूप, और जैसे जैसे वो दक्षिण की यात्रा करती है वो विस्तार करते हुए आगे चली जाती है और एक अवस्था में आकर के दक्षिण की तरफ व्यासाकार होकर के अस्तित्वहीन हो जाती है। उज्जैन यानी वो धरती जो पृथ्वी की नाभि मानी गई, जहां से दुनिया का विज्ञान और गणनाएं चलती रही हैं। उज्जैन को पृथ्वी की नाभि, नेवल ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता था? देखिए क्या है कि उज्जैन का प्राचीन समय पर जो महत्व था वो खगोलीय गणना के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण किस हिसाब से था? एक तो उज्जैन कर्क रेखा पर उस समय स्थिति थी, अभी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, और दूसरी बात क्या है कि जो समय की गणना होती थी, जो जीरो देशांतर जो अभी ग्रीनविच को मानते हैं या भारत के लिए 82.5 डिग्री का मानते हैं, उस समय उज्जैन के देशांतर को जीरो मान के समय की गणना होती थी। महत्वपूर्ण ये रहता है कि अगर कर्क रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब क्या है, जब हम आकाश में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक होता है, क्योंकि जो हमारा जितना भी राशियां की स्थिति है वो राशियों की स्थिति हम इक्वेटर से 9.5 डिग्री उत्तर और 9.5 डिग्री दक्षिण दोनों तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कर्क रेखा पे होगा तो ऑब्जर्वेशन हम एकदम परपेंडिकुलर सर के ऊपर कर पाएंगे। तो जितना ऑब्जर्वेशन हम परपेंडिकुलर करेंगे उतना एरर की संभावना कम रहती है। अगर कोई एंगल होगा एरर की संभावना ज़्यादा रहती है, गणनाएं गलत होंगी। तो इसलिए उज्जैन को प्राचीन समय से खगोल का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित है। उज्जैन यानी वो धरती जहां से समय अपनी गति तय करके चलना शुरू करता है। उज्जैन से होकर, जैसा हम सब जानते हैं, कि कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए उज्जैन से ही बहुत सारी ज्योतिषीय गणनाएं भी की जाती थी। और उज्जैन को जब पूरी पृथ्वी के समकक्ष रख करके देखा गया और कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो देखा गया कि उज्जैन से जो दुनिया का गणित है, ग्रहों की स्थिति है, दुनिया भर की जो चेतनाएं हैं, उनको अच्छी तरह समझा जा सकता है। उज्जैन का कण कण अद्भुत है। उज्जैन का चप्पा चप्पा अविश्वसनीय है। उज्जैन से जुड़ा हर रहस्य अकल्पनीय है। अद्भुत है कि दुनिया में जब समय को मानने का कोई एक तय नियम नहीं था, तब से उज्जैन दुनिया को सटीक समय बता रहा है। निश्चित रूप से उज्जैन प्राचीन समय में कालगणना की महत्वपूर्ण नगरी रही है। हम देखते हैं विक्रमादित्य के नवरत्नों में बराहमिहिर जो प्रसिद्ध खगोलवेत्ता हैं, वो एक बात ऐसे खगोलवेत्ता हैं जिसमें हमारे 3 पक्ष होते हैं ज्योतिष के, जिसमें गणित, फलित और होरा, जिसमें तीनों में उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं। वर्तमान अगर हम वेधशाला देखते हैं तो इसका निर्माण 1719 में जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया है। ये पहली वेधशाला है जो उन्होंने बनाई है। इसके बाद दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस सब बाद में बनी है। पहली वेधशाला उज्जैन में बनी है। ये विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट थे। शक साम्राज्य को जब उन्होंने पराजित किया तो उस समय से समय की गणना के लिए विक्रम संवत शुरू किया। इसमें दिन, सप्ताह और महीने की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की गई, जो आज भी भारत की मान्य परंपरा है। मान्यता है कि विक्रमादित्य ने भी एक वेधशाला बनाई थी, जिसने उज्जैन को विश्व में ज्योतिष के प्रमुख शहर के तौर पर स्थापित किया। वो राजा
अपने नाम से सम्मत चला सकता है जो प्रजा का जितना भी कर्ज हो वो उसको चुका दे। और ये विक्रमादित्य एक ऐसे राजा रहे हैं कि जिन्होंने वो सब चुका के और प्रजा के कल्याण में जिस प्रकार से कार्य किया कि वो अधिकृत हुए कि अपने नाम से सम्मत चला सकें और वो सम्मत प्रचलन में। समय की गणना से जुड़ा उज्जैन का इतिहास और पृथ्वी पर उज्जैन जिस जगह स्थित है, समझ में आता है कि यही वो कारण हो कि महादेव उज्जैन की भूमि पर महाकाल के रूप में स्थापित है। महाकाल शिवलिंग दक्षिण मुखी है और ऐसा कोई शिवलिंग नहीं पाया जाता। उज्जैन में महाकाल का दक्षिण मुखी होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की ऐसी व्यवस्था है जो आदिकाल से चली आ रही है और इसका सीधा संबंध महाकाल की महिमा से है। उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग की दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर होती है और सनातन मान्यताओं में दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी जाती है। अब अगर मान्यताओं का गूढ़ अर्थ समझें तो समझना मुश्किल नहीं कि कालों के काल महाकाल यमराज की ओर दृष्टि रखे हुए हैं और जो भक्त महाकाल के समक्ष अर्जी लगाते हैं उसका क्या प्रभाव रहता होगा। दक्षिण दिशा जो है वो काल की दिशा है और कोई भी व्यक्ति काल की दिशा में कोई शुभ काम करना नहीं चाहता है। उसको भय होता है, मृत्यु भय होता है, अन्य भय होता है, इसलिए उसको दक्षिण में। तो भगवान स्वयं शिव जो महाकाल हैं, कालों के काल हैं, यानी कि मृत्यु के ऊपर भी यदि किसी ने विजय प्राप्त की है तो केवल शिव ने की है। महाकाल की जो दक्षिण तरफ मुख है वो इसलिए भी है कि काल का नियंत्रण, काल यदि अपनी सीमा छोड़ दे तो प्रलय है, तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना, भगवान महाकाल उसके ऊपर नियंत्रण रखे हुए हैं। उज्जैन में महाकाल का शासन, उन्हीं की सत्ता चलती है, लिहाजा ये भी माना जाता है कि जो उनकी शरण में आ चुका होता है उसकी मृत्यु और मोक्ष दोनों का निर्णय महाकाल लेते हैं और यमराज को उसका अनुपालन करना होता है। जो भी बाबा महाकाल का दर्शन करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसके पीछे जो एक भाव है। और चूंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है, हमारे घरों में पहले पूर्वज कहा करते थे कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। हमारे यहाँ दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम लोग साउथ पोल से आने वाली जो ऊर्जा है उसको हमारे यहाँ ऐसा माना गया कि नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए हम दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करेगी, इसलिए कहते थे कि उत्तर की तरफ पैर करके सोना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा मिले। और दूसरी दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो दक्षिण की दिशा जो है मृत्यु की दिशा मानी गई है। भगवान महाकाल का जो गर्भगृह है वो दक्षिण मुखी है, तो जो दक्षिण की का देवता वो मृत्यु है और मृत्यु का जो देवता है, जो काल का भी देवता है, वो महाकाल है। महाकाल की जागृत ऊर्जा को लेकर यह मान्यता है कि जब तक खुद महाकाल का बुलावा न हो कोई महाकाल के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जिसको दर्शन मिल जाता है वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। महाकाल अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं, इसको लेकर कई प्राचीन और पौराणिक कथाएं हैं और इन्हीं में से एक कथा मृत्यु के संकट को टालने वाले महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ती है। हम उस त्रिनेत्र वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं जो सुगंधित हैं और सभी प्राणियों की आरोग्यता व पोषण करते हैं। जैसे ककड़ी या फल पक जाने पर बेल से स्वतः अलग हो जाती है, वैसे ही हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, लेकिन अमृत्यु से नहीं। सनातन मान्यता है कि जब किसी पर मृत्यु का संकट छाता है तो उसे महामृत्युंजय मंत्र के जाप की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र का प्रथम जाप महाकाल परिसर में ही किया गया था और महाकाल की स्तुति के तौर पर मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचा गया था। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव से आराधना की कि उन्हें एक दिव्य और
बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हो। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक दिव्य बालक की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत आकाशवाणी भी साथ में हुई कि उस बालक की आयु केवल मात्र 16 वर्ष ही रहेगी। इससे ऋषि पत्नी चिंतित हुए। जब बालक 14 वर्ष की आयु में आया तो माता की चिंता का कारण पूछा। तब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की और महामृत्युंजय के जप से अपनी मृत्यु को बस में किया। जब यमराज उनके प्राण हरने को आए तब उन्होंने भगवान शिव के उस महामृत्युंजय जप के प्रभाव से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को क्रोधित होकर वहाँ से भगाया और उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद ऋषि मार्कंडेय अमरत्व को प्राप्त हुए और अष्ट चिरंजीवियों में उनकी गणना होती है। महाकाल के दरबार में आने वाले श्रद्धालु जीवन की विषमताओं से मुक्ति की कामना करते हैं और ये क्रम सदियों से अनवरत जारी है। जितनी भी अद्भुत बातें हम अपने आसपास देखते हैं उनका एक अविश्वसनीय स्वरूप होता है और एक अकल्पनीय सच भी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमित बधवार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। इन एसोसिएशन Moto G96 5G, all eyes on you. पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। हर जन्म साथ दोगी ना मेरा? उसके लिए तो सोकूडो लाना होगा। 1.5 लाख किलोमीटर की बैटरी लाइफ वाला। 1.5 लाख किलोमीटर की बैटरी लाइफ सोकूडो। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। इन एसोसिएशन How is he always winning? Moto G96 5G. Eyes on you. Hello, Moto. जब बात हो खबरों के विश्लेषण की, भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत का विश्लेषण। अमेरिका ने सीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। जब बात हो देश से जुड़ी खबरों की, विपक्ष को लोकतंत्र की चिंता है या अपने वोट बैंक की? क्यों कह रहे हैं इस गणित को जरा आप समझिए। 78 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है। पिछली बार बीजेपी और आरजेडी को छोड़कर एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसे 71 लाख से ज्यादा वोट मिले। किताब मेरे पास भी है और इसके कुछ पन्ने मैंने मार्क किए हुए हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा था और सच क्या है। रिसर्च का कहना है कि बुढ़ापा कैलेंडर की उम्र से नहीं, शरीर की जैविक स्थिति से तय होता। ब्लैक एंड व्हाइट अंजना ओम कश्यप के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर।
इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी। Finistar, India's #1 windows and doors brand. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Admissions now open. Slow. Kitchen fittings by Ozone makes the world go. Moto G96 5G, all eyes on you. नमस्कार, आइए जानते हैं अभी की बड़ी खबरें। प्रेजेंटेड बाय मोटोरोला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन, गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। दिल्ली की सियासत में हलचल, राष्ट्रपति मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री मोदी और शाह। 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में घिरे तेजस्वी यादव, इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 6 बिलियन व्यूज, 100 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें। जब संसद में गूंजा ऑपरेशन सिंदूर, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहाँ? हमने आतंकवादियों को घर में घुस कर मारा। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। यू डिड नॉट मेक अ सीज फायर। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे। पक्ष हो या विपक्ष, आज तक निष्पक्ष, देश का #1 न्यूज चैनल। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। Presented by पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। सेना को लेकर टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विपक्ष होकर आपने ऐसी बात क्यों कही, आपको कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। 2022 में आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिकों के हाथों भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। इसे लेकर लखनऊ की कोर्ट ने एक मानहानि केस दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से केस निरस्त करने की मांग की। कड़ी फटकार के साथ राहत देते हुए सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रोक लगा दी है। मामला निरस्त करने की मांग पर शिकायतकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस भी भेजा है। अनिशा माथुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिशा, जरा बताइए कोर्ट में आज हुआ क्या 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 कहा गया और ये पूरा मामला क्या अब खारिज हो गया है? देखिए, पूरा मामला खारिज नहीं हुआ है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट, लखनऊ की कोर्ट में जो मानहानि का मुकदमा चल रहा था उस पर रोक लगा दी है, उस पर स्टे लगा दिया है और 3 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगा। याद रखिएगा, राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा है वो यूपी के एक रेजिडेंट की तरफ से लगाया गया है और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में ये कहा है कि लगातार झूठे सच्चे केस लगाकर उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट अगर मैं पिटिशन में से थोड़ा आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा है कि पूरा केस जो है वो इस प्रिजम्पशन पे लगाया गया है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत कहा या वो उस समय जो बातें आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से या सरकार की तरफ से या मीडिया में नहीं कही जा रही थी उसके खिलाफ जाकर कुछ झूठा कहा। राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो सीनियर अधिवक्ता है, आज कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा था
मीडिया की सवाल के जवाब में कहा था, उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। और कोर्ट ने जो मानहानि का मुकदमा लिया है वो गलत तरीके से लीगली। ठीक है निशा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोर्ट ने यह भी कहा कि आप ऐसी बातें किस आधार पर कह रहे हैं और आप जनता के प्रतिनिधि अगर हैं तो आपको संसद में ये सारे मामले उठाने चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. Right? And that's who we are dealing with. प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। स्टारेक्स यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स ऑफ एजुकेशन। लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। सेना पर विवादित बोल पर फंसे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसे पता कि चीन ने जमीन कब्जा की, एक सच्चा हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कहेगा। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी हाथ के सॉलिड सबूत। डॉजियर में आतंकी के पाकिस्तानी होने का खुलासा। पाक का वोटर आईडी कार्ड से सुराग। वोटर लिस्ट की लड़ाई में खुद गिरे तेजस्वी यादव। 2 कार्ड पर जवाब तलब। केस पर अड़ी बीजेपी। कांग्रेस ने कहा शक के घेरे में आयोग। कांग्रेस की महिला सांसद के साथ लूटपाट। हाई प्रोफाइल इलाके से लूटी चेन। शाह को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। यूपी के 16 शहरों में सैलाब का गिराया संकट। प्रयागराज में डूबे कई इलाके। लखनऊ में स्कूल बंद। गंगा यमुना के बाढ़ का तेज उफान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रयागराज की कुछ तस्वीरें, जहां गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। गंगा का जलस्तर जब बढ़ना शुरू हुआ तो उनके घर के पास तक
पानी पहुंच गया। उन्होंने पहले गंगा पूजन किया, फिर बालकनी से छलांग लगाई और उसके बाद खुद को मां गंगा की गोद में बताकर तैराकी करते दिखाई दिए। ये वायरल वीडियो हो गया है। पहले पुष्प फिर दूध से गंगा मैया का पूजन ये इंस्पेक्टर साहब करते हुए। प्रयागराज के दरोगा जी का ये वीडियो अब वायरल हो गया है कि गंगा मैया स्वयं उनके द्वार तक पहुंच गई। तो दोपहर 1:30 बजे ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन अब रुक करेंगे नॉन स्टॉप 100 का। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सेना पर टिप्पणी वाले मानहानि केस से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की। आपको कैसे पता चला कि चीन ने जमीन हड़पी है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राहुल गांधी को कैसे ये पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन हथिया ली है। एक सच्चा हिंदुस्तानी ऐसा कभी नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने संसद में ये सब क्यों नहीं कहा? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? राहुल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। किरण रिजिजू ने भी चीनी कब्जे को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान पर जताई नाराजगी। तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री के नाम पर योजनाओं पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक को दी चुनौती। मथुरा के बांके बिहारी मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से कहा ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर की देखरेख आखिर कौन कर रहा है? एसी ने उठाए सवाल, राज्य सरकार कैसे कर सकती है मंदिर प्रबंधन पर कब्जा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला धार्मिक कोष का इस्तेमाल सिर्फ मंदिर और श्रद्धालुओं के लिए किया जाए। दिल्ली में कांग्रेस सांसद के चेन स्नैचिंग मामला। डीएमके सांसद के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी। गृह मंत्री को लेटर लिखकर कहा सदमे में हूं। स्कूटर पर सवार एक बदमाश ने घटना को दिया अंजाम। सांसद की गर्दन पर चोट भी आई है। सांसद सुधा ने बताया किसी तरह गिरने से बचकर हम मदद के लिए चिल्लाए। हमें दिल्ली पुलिस का एक गश्ती वाहन दिखाई दिया जिससे हमने शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 10 सदस्यीय टीम गठित की। सीसीटीवी कैमरे के अलावा ढम डेटा खंगाला जा रहा है। चेन स्नैचिंग पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने व्यंग करते हुए कहा दिल्ली सबसे सुरक्षित है, उसके बावजूद चेन स्नैचिंग हो जाती है। कानून व्यवस्था दिल्ली की कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को बेंगलुरु की येलो लाइन मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी हाथ के सॉलिड सबूत सामने आए। संसद के मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन। एसआईआर को लेकर संसद में विपक्षी दल का प्रदर्शन। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। 2 वोटर आईडी कार्ड पर मांगा जवाब, कहा जांच के लिए जरूरी। तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड के विवाद को लेकर एनडीए के नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी से की अपील की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राजद नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया। इलेक्टोरल रोल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने तेजस्वी यादव को 2 एपिक नंबर पर घेरा। पूछा तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर कैसे आए? लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा चोर चोर मौसेरे भाई। बिहार के बाद बंगाल तक पहुंची वोटर लिस्ट समीक्षा की गूंज। प्रदेश बीजेपी ने की एसआईआर कराने की मांग। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान चर्चा संभव।
आज दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, सांसद और नेता। बंगाल में भी एसआर की मांग को लेकर मुलाकात होगी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एसआर की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सरकार से चुनाव आयोग की मिलीभगत। टीएमसी सांसद एरिक ओब्रायन ने एसआर मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वोट चोरी करार देते हुए कहा, एसआर पर चर्चा करने से डर रही है बीजेपी। राहुल गांधी पर सीएम मोहन यादव का हमला। बोले, राहुल गांधी के बयान से पाकिस्तान में मनती है खुशियां। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने शरद पवार गुट के विधायक जितेन अवान के बयान पर किया पलटवार। बोले, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहे हैं ऐसा। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने जितेन अवान पर हमला बोलते हुए कहा, क्या कभी ये मुस्लिम आतंकवादियों का जिक्र करेंगे और पहलगाम में हिंदुओं की नृशंस हत्या की निंदा करेंगे। दिल्ली पुलिस के लेटर पर मचा सियासी घमासान। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने पुलिस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ये गलती नहीं, बीजेपी की साजिश है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज एसआर बंगाली प्रवास के मुद्दे पर टीएमसी सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। पवित्र सावन का आज अंतिम सोमवार। देवघर से लेकर काशी तक हर हर महादेव की गूंज। सावन के आखिरी सोमवार में पूर्व संध्या पर चंदौली में दिखा अद्भुत नजारा। बर्फ की सिल्लियों से बनाए जाते हैं बाबा बर्फानी और नंदी। काशी में महादेव का हुआ भव्य श्रृंगार। सुबह से मंदिर के बाहर लगी भक्तों की भीड़। खाटू श्याम मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था में किया गया बड़ा बदलाव। शनिवार को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। बिहार के प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर के शिवगंगा तट पर महाआरती। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। कई घरों में घुसा पानी। प्रयागराज में आई बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। कमर तक डूबकर बाढ़ के पानी से अपने मासूम को बचाते दिखे दंपत्ति। यूपी के प्रयागराज में बारिश से बढ़े नदियों के जलस्तर। निचले इलाकों में जलभराव। सड़कें, गली, मोहल्ले सब डूबे। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। एक मंजिला मकान पूरी तरह जलमग्न। सामान सहित लोग छतों पर शिफ्ट। यूपी के चंदौली में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर। भीषण बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी रेखा के पार। 84 पक्के घाटों सहित कई घर डूबे। कई परिवार बेघर। पटना में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट पानी में डूबा। तस्वीरें आई सामने। बिहार के पटना में भारी बारिश के बीच फ्लाईओवर धंसा। आवाजाही बाधित। बिहार के पटना शहर में कुछ हिस्सों में भीषण बारिश। कई इलाके जलमग्न। बिहार के बगहा में मूसलाधार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे सभी गांव में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। यूपी के कौशाम्बी में तेज बारिश से भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबने से 2 की मौत, 1 घायल। यूपी के कौशाम्बी में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। प्रशासन अलर्ट पर। गाजीपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। खेत और सड़क पर आया पानी। विधायक ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को चेताया। चंद घंटों की बरसात से पीलीभीत शहर जलमग्न। गर्मी से मिली राहत। जगह जगह बारिश का पानी भरा। यूपी के झांसी में बारिश के चलते नदी नालों का बढ़ रहा है जलस्तर। बांध पर एक युवक रील बनाने के चक्कर में जानलेवा स्टंट करते दिखाई दिया। यूपी के हमीरपुर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे। बांकुड़ा में बारिश के बाद पूरे इलाके में जलभराव। सिंधु नदी में कई कच्चे घर समाये। लोगों की बड़ी परेशानी। कर्नाटक के बीदर के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। जगह जगह जलभराव। कानपुर में टूटे रास्ते पर गिरी बेटी तो पिता ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। बारिश के पानी से भरे गड्ढे में लेटकर प्रशासन से सड़क बनवाने की अपील। चेन्नई शहर के कुछ हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। तंबरम क्षेत्र से तस्वीरें आई सामने। गोरखपुर में वेज थाली में हड्डी डालते सीसीटीवी वीडियो वायरल। इसके पहले वेज बिरयानी में हड्डी मिलने से मचा था हड़कंप। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी व्यवसायी की बाइक से डिक्की तोड़कर लाखों का जेवर ले उड़े चोर। वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आपसी विवाद को लेकर 2 परिवार में जमकर हाथापाई। पुलिस ने मामले को कराया शांत। गुजरात के मेहसाणा में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। घटना में एक बच्चे की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मथुरा में गलत दिशा से आ रहे बुलेरो से हुई बाइक की टक्कर। घटना के बाद बुलेरो चालक गाड़ी संग हुआ फरार। हापुड़ में 20,000 रुपए का नामी महिला अपराधी रीनू और साथी सनी गिरफ्तार। दोनों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुजरात के मेहसाणा में कार ने ऑटो को मारी टक्कर। 3 घायल, 1 बच्चे की मौत। राजस्थान के 12 में बेकाबू कार ने बाइक सवार के साथ राहगीरों को मारी टक्कर। घटना में 12 लोग घायल। रोहतास में अनियंत्रित थार ने 4 लोगों को कुचला। 1 महिला की मौके पर मौत। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजस्थान के भरतपुर में
गड्ढों वाली सड़क बनी मौत की वजह। ट्रैक्टर ट्रॉली से नीचे दबने से बाइक सवार मां बेटे की मौके पर मौत। यूपी के हापुड़ में मौलाना की शर्मनाक हरकत, 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का लगा आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में मठ से 2 किलोमीटर पर मिला महंत का शव, ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। रांची में 2 बच्चों के साथ महिला ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला तीनों का शव। पारिवारिक और मानसिक तनाव सहित दूसरे पहलुओं पर पुलिस कर रही है जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरों ने बाइक की डिक्की तोड़कर उड़ाए लाखों के गहने, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, आरोपी की तलाश जारी। खराब लाइट के चलते भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा ओवल टेस्ट चौथे दिन का खेल जल्द समाप्त कर दिया गया। रोमांचक मैच मोड़ पर है मैच। इंग्लिश टीम जीत से 35 रन दूर, भारत को चाहिए 4 विकेट। 374 रन का टारगेट चेस कर रही इंग्लिश टीम ने रविवार को स्टंप्स तक 6 विकेट पर 339 रन बनाए। लंच से पहले ओली पोप को मोहम्मद सिराज और बेन डॉकेट को प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन भेजा। जो रूट और हैरी ब्रुक ने जड़ा शतक। दूसरी पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। डेनमार्क के कोपेनहेगन में फेमस पर्वतारोही जॉर्ज किंग ने रैडसन ब्लू होटल की छत से लगाई छलांग। छत से कूदते हुए पर्वतारोही का ड्रोन फुटेज आया सामने। रूस में एक स्ट्रीट सर्कस उत्सव का हुआ आयोजन। सर्कस कलाकार सड़कों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते दिखाई दिए। मिस्र के पहलवान अशरफ महरूस ने एक खास रिकॉर्ड बनाया। 44 साल की उम्र में 20 गाड़ियों को लगभग 10 मीटर तक खींचकर बनाया रिकॉर्ड। चीन के यूनान में किया गया ड्रैगन शो। शहर के प्रतीकों और व्यंजनों की खूबसूरत आकृतियां दिखाई दी। एस्टोनियाई थिएटर कंपनी ने शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट को एक अनूठे अंदाज में पेश किया। खदान में ट्रकों और खुदाई मशीनों का इस्तेमाल किया। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीवन मिलर ने भारत पर लगाया आरोप। कहा दिल्ली मॉस्को से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग में रूस को वित्तीय रूप से कर रहा है मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस सप्ताह मॉस्को में करेंगे यात्रा। रूस 8 अगस्त को यूक्रेन में युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुआ तो लगाएंगे कड़ी प्रतिबंध। दक्षिणी रूस के सोची शहर में एक तेल डिपो पर ड्रोन से हमला। यूक्रेनी ड्रोन से हमले में 2 तेल टैंकों में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। हमास की ओर से 2 इजरायली बंदूकों का वीडियो जारी किया गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दी प्रतिक्रिया। कहा बंदूकों के हाल देखकर इजरायली नागरिकों की तरह वो भी भयभीत हैं। जॉर्डन, यूएई, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम के विमानों ने गाजा में रविवार को उड़ाई 61 टन सहायता सामग्री। पिछले 24 घंटे में भूखमरी से गाजा में 6 और फिलिस्तीनियों की मौत। पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल करने का अधिकार है। अमेरिका की ओर से कनाडा पर 35% टैरिफ लगाए जाने पर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दी प्रतिक्रिया। कहा वो ट्रंप की टैरिफ से बेहद निराश है। तख्ता पलट के आरोपों का सामना करे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने निकाली रैली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले छात्रों के राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी की बड़ी रैली। नए बांग्लादेश के निर्माण के लिए 24 सूत्रीय एजेंडे की घोषणा। डेनमार्क की क्लारा टॉसन कैनेडियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पोलैंड की दूसरी वरीयता प्राप्त ईगा स्वियाटेक को 7-7, 6-3 से दी शिकस्त। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तानी कनेक्शन पर तस्वीर साफ हो रही है। 28 जुलाई को पहलगाम में हमला करने वाले तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव चलाकर मार गिराया। अब उन आतंकियों को लेकर खुलासा ये हुआ कि सुलेमान नाम का आतंकी पहलगाम में मुख्य शूटर था। सूत्रों के हवाले से यह भी खुलासा हुआ कि तीनों के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर कई चीजें सामने आई है। जैसे सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के पाकिस्तान के पते वाले वोटर ID कार्ड बरामद किए थे। पति को मार दिया। गुंडी गुंडी बेटी गुंडी। आतंक परस्त पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले में फिर से पाकिस्तान का आतंक प्रेम दुनिया के सामने आ चुका है। पहलगाम के जो 3 हमलावर मारे गए थे उनके पास से वो तमाम अहम सबूत मिले जो पाकिस्तान के आतंक प्रेम का पूरा जखीरा है। और वो जखीरा पड़ोसी मुल्क की दहशतगर्द नीति को बेनकाब करने के लिए काफी है।
ऑपरेशन महादेव के तहत जो 3 आतंकी मारे गए, उनमें से 2 के वोटर आईडी सुरक्षा बलों ने बरामद किए। उन वोटर आईडी पर पाकिस्तान का पता है। एक आतंकी का पता लाहौर का था, तो दूसरे का पता गुजरावाला इलाके का था। एक स्मार्ट चिप भी मिली, जिसमें आतंकियों के परिवार की डिटेल और फिंगरप्रिंट्स भी थे। उन्हीं आतंकियों के खात्मे के बाद मिले पाकिस्तानी चॉकलेट्स के रैपर। ये वो सबूत है जिससे पाकिस्तान अपने आतंक प्रेम को छिपा नहीं सकता। अब पाकिस्तान अपनी पहलगाम वाली आतंकी साजिश का और सच जान ले। सैफुल्लाह जाट लाहौर का रहने वाला ये आतंकी सरगना लश्कर तैयबा का दक्षिण कश्मीर ऑपरेशन चीफ है। सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि यही पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य हैंडलर था। दाची गांव में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद जो सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था, उससे मिले वॉइस सैंपल से सैफुल्लाह की भूमिका की पुष्टि हो चुकी है। दूसरा नाम है रिजवान अनीस, जो लश्कर का रावलकोट प्रमुख है। ये 29 जुलाई को ही आतंकियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान से उनके घर पर शोक मनाने पहुंचा था। ये पाकिस्तान की घिनौनी आतंकी साजिश का एक सच है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों सुलेमान, अफगान और जिब्रान ने गोलियां बरसाई थीं और 26 बेगुनाहों की जान ले ली थी। उसके 94 दिन बाद यानी 28 जुलाई 2025 को सुरक्षा बलों ने खोजकर उन दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। लश्कर का कमांडर सुलेमान मारा गया था, आतंकी अफगान मारा गया था और उसका साथी जिब्रान भी ढेर कर दिया गया था। ये वही 3 आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में बेगुनाह नागरिकों का खून बहाया। इस आतंकी हमले का बदला पहले आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भुगता और फिर वो दहशतगर्द मिट्टी में मिला दिए गए। सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि तीनों आतंकी मई 2022 में ही पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारतीय सीमा में गुरेज सेक्टर से दाखिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक लंबे समय तक छिपने के बाद 21 अप्रैल 2025 को ही तीनों पहलगाम के बैसरन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हिल पार्क पहुंच गए। 22 अप्रैल की सुबह ये पाकिस्तानी आतंकी बैसरन पहुंचे। बरामद जीपीएस के रूट से भी इसकी पुष्टि हुई है। 22 अप्रैल की दोपहर में ही आतंकियों ने 26 लोगों को मार डाला और दाची गांव की तरफ भाग गए। अब देखें, हमने तो हमला किया था पाकिस्तान स्थित टेररिस्ट ठिकानों पर। अब पाकिस्तान से गलती हो गई। टेररिस्ट ठिकानों पर जो हमला किया था उसको वो अपने पर का हमला मान बैठे और पूरी दुनिया में कहते थे कि हमारा टेररिज्म से कोई लेन देन नहीं है। ये तो अब ऐसे ही ग्रुप करते, हम तो विक्टिम है, जो मनमोहन सिंह ने सर्टिफाइड भी कर दिया था कि ये भी विक्टिम है। मान्यवर, मगर दूसरे दिन इनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ और पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ा कि ये पूरी दुनिया देखेगी। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, आईएसआई के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। सवाल है कि आखिर कितनी बार झूठ बोलेगा पाकिस्तान? कब तक अपना चेहरा छिपाता रहेगा? कब तक वो आतंकियों को बचाता रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने अपना इरादा बता दिया है, कह दिया है कि ना आतंकी बचेंगे, ना उनके आका और ना ही उन्हें जमीन देने वाले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर के कुलगाम में चल रहा एनकाउंटर चौथे दिन तक पहुंच चुका है। यह ऑपरेशन घाटी में हाल के दिनों में सबसे लंबा ऑपरेशन माना जा रहा है। अखाल की पहाड़ी में बनी गुफाओं की ओर घने जंगल के बीच लश्कर तैयबा के आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप घिर गया है। उसमें से 3 का खात्मा 2 दिन पहले कर दिया गया था। मारे गए आतंकियों में से 1 का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 शव फायरिंग के बीच फंसे हैं। सूत्रों ने बताया कि आतंकी 1 से ज्यादा जगहों से फायरिंग कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस घने जंगल में कई जगहों पर खतरा मौजूद है।
शुक्रवार को यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब इन पहाड़ियों में आतंकियों के छिपे होने को लेकर जानकारी मिली और सुरक्षा बलों ने फौरन घेराबंदी कर दी। इस एनकाउंटर में अब भी रह रहकर गोलीबारी और धमाकों की आवाज आ रही है। सेना के रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर के अलावा ड्रोन और हाईटेक उपकरणों की लगातार